गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन कर रहे हैं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 log 1 plus 10x dx। ओके, यूज P4 by P4। इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 log 1 plus 10। कुछ नहीं करना होता है, x को रिप्लेस करना होता है, pi by 4 minus x। ओके, 0 to pi by 4 log 1 plus, इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला tan a minus b, tan a minus tan b अपॉन 1 plus tan a tan b। ओके, इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 log, इसका एलसीएम ले लो, 1 plus 10x, 1 plus 10x, 1 minus 10x, 10x से 10x cancel, 0 to pi by 4 log 2 1 plus 10x। इसे हम नंबर देंगे सेकेंड और इसे हम नंबर देंगे फर्स्ट। तो इस तरह से P4 को यूज किया जाता है। फर्स्ट एंड सेकेंड, I plus I2i 0 to pi by 4 log 1 plus 10x log 2 1 plus 10x। क्लियर? और ये क्या बन गया हमारा log n प्लस log n, log n प्लस log n 0 to pi by 4 log m into n dx। इससे ये कैंसिल, 0 to pi by 4 log 2 dx। तो 2i इक्वल टू log 2 तो कांस्टेंट है, dx का x 0 से pi by 4, तो 2i log 2 into pi by 4, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, pi by 8 log 2। तो इस तरह से हम P4 को यूज कराते हैं। क्लियर? ओके, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंटीग्रेशन 0 to pi x sin x 1 plus cos स्क्वायर x dx। क्लियर? अच्छा, अच्छी तरह से सुनना। अगर यहां पर ये x नहीं होता, अगर इस जगह पर ये x नहीं होता तो हम इस cos x को t पुट कर देते और इस cos x का डिफरेंशिएशन sin x dx होता। क्लियर? लेकिन यहाँ x है, तो आप सुनना मेरी बात, जब भी फंक्शन में x और उसे हटाना हो, अगर यहां से ये कट जाए तो फिर आसान हो जाएगा। इस x को रिमूव करने के लिए, अगर रिपीट, x को रिमूव करने के लिए P4 को यूज करा है बाय प्रॉपर्टी नंबर 4, इंटीग्रेशन 0 to pi x की जगह pi minus x sin pi minus x 1 plus cos स्क्वायर pi minus x। क्लियर? तो जब भी x परेशान करे तो उस x को रिमूव करने के लिए P4 को यूज करा रहे। इंटीग्रेशन 0 to pi minus x, पाई का एंगल है नो चेंज, पाई माइनस सेकंड में साइन पॉजिटिव साइन एक्स, स्क्वायर होने के कारण cos भी पॉजिटिव, cos स्क्वायर एक्स। इसे देंगे नंबर सेकंड, इसे देंगे नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। i प्लस i 2i दोनों के लिमिट सेम है, अपॉन वाला डिनोमिनेटर सेम है,
साइन एक्स कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा x, इधर से बचेगा पाई माइनस एक्स है x कैंसिल, तो 2i इक्वल टू पाई, पाई तो कांस्टेंट है बाहर, 0 टू पाई साइन x 1 प्लस कोस स्क्वायर x। ओके, तो ये आपका जो x था वो x यहां से रिमूव हो चुका है। और अब इसे सोल्व करने के लिए पुट cos x इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin x dx इक्वल टू माइनस t। और ध्यान रखें जब भी t पुट करें तो उसकी लिमिट बदलने की आदत भी डालें। तो when x बराबर 0 then t इक्वल टू cos 0, x इक्वल टू पाई, t इक्वल टू cos पाई। ये क्या बन जाएगा आपका 2i पाई 0 पर 1, पाई पर -1 माइनस dt 1 प्लस t स्क्वायर माइनस पाई, और ये तो हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स t 1 माइनस। पहले अपन लिमिट पुट करें, tan इनवर्स -1 tan इनवर्स 1, और हम ये जानते हैं tan इनवर्स में tan का जो नेगेटिव होता है वो बाहर आ जाता है, तो माइनस tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1, और tan में 1 का होता है पाई बाई 4 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2, माइनस माइनस प्लस, तो i इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो इस तरह से इस x को रिमूव किया जाता है। तो जब भी हमें इस x को रिमूव करना होता है तो हम इस तरह से पहले p4 को यूज कराते हैं, देन इसके बाद तो ये हम जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड cos x इक्वल टू t, और जब भी पुट करें साथ में लिमिट भी बदलने की आदत को डालें, और ये हमारा फॉर्मूला लिमिट्स पुट। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार वो एग्जाम में आ चुका है। इंटीग्रेशन 0 टू पाई x a स्क्वायर cos स्क्वायर x b स्क्वायर sin स्क्वायर x। क्लियर? अच्छा, यहां से भी इस x को हटा दें, इस x को रिमूव कर दें, तो भाई फिर इसमें से cos स्क्वायर x को कॉमन मिलेंगे। इसके बाद हम जानते हैं, पहले वही बाय p4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस x b स्क्वायर sin स्क्वायर पाई माइनस x। ओके, इंटीग्रेशन 0 टू पाई माइनस x, पाई का एंगल है नोचिंग स्क्वायर होने के कारण ये भी पॉजिटिव, sin स्क्वायर, ये सेकेंड और ये फर्स्ट। क्लियर? एंड फर्स्ट एंड सेकेंड, तो i प्लस i 2i 0 टू पाई, डिनोमिनेटर सेम है, यहां से क्या आएगा x, यहां से पाई माइनस x, और इससे ये कैंसिल, तो पाई तो कांस्टेंट है बाहर, 2 से डिवाइड में ले लो, 0 टू पाई 1 अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर। यहां तक की बात समझ में आई है। तो हमने क्या किया, इस x को रिमूव कराया है, और इसके बाद तो ये हमारे फॉर्मूले में पढ़े थे हमने, इस तरह के क्वेश्चन हो तो cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर से डिवाइड, ये इसमें से cos स्क्वायर को कॉमन ले लें, पाई बाय 2 0 टू पाई 1 अपॉन cos स्क्वायर x कॉमन ले लो, a स्क्वायर
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर? इसे ऊपर भेज दो, इंटीग्रेशन 0 to पाई, ऊपर जाएगा तो ये सेक स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। ओके, और जब हम इस 10x को t पुट करेंगे, मेरी बात सुनना, पुट यहां पे लिख देता हूं, पुट 10x इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, when x इक्वल टू 0 t बराबर 10 0 और x इक्वल टू पाई 10 पाई, बीच हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कराया, ठीक, लेकिन जब लिमिट बदली तो ये देखा कि 0 पे भी 0 आ गया और इस पाई पर भी 0 आ गया। और कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में दोनों लिमिट सेम नहीं होती हैं। पर ये चक्कर, तो इस चक्कर को फ्री करने के लिए हम इस पाई को पाई बाय 2 में बदलेंगे, अपर लिमिट को आधा करेंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो गई, क्योंकि 0 पे भी 0 और पाई पर भी 0। अगर पाई की जगह पाई बाय 2 आ जाए तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। और अपर लिमिट को हाफ करने के लिए P6 को यूज कराते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर 6 को यूज किया जाएगा जहां हमें अपर लिमिट को हाफ करने की जरूरत होगी। यहां क्या लगाएंगे हम? बाय प्रॉपर्टी नंबर 6। फंक्शन कौन है? sec स्क्वायर x a स्क्वायर b स्क्वायर टेन स्क्वायर x। करना कुछ नहीं होता, P4 की टेस्टिंग कराई जाती है, पाई माइनस x sec स्क्वायर पाई माइनस x a स्क्वायर b स्क्वायर टेन स्क्वायर पाई माइनस x। ये क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x a स्क्वायर b स्क्वायर टेन स्क्वायर x। वापस क्या बन गया? fx। तो P4 की टेस्टिंग पर वापस fx बन जाता है, तो हमारी अपर लिमिट हाफ हो जाती है। ये पाई बाय 2 छूट रहा था, ये क्या बन गया? I इक्वल टू पाई बाय 2 इंटू 0 से पाई बाय 2। इस कंडीशन में अपर लिमिट हाफ हो जाती है और 2 आगे आ जाता है। sec स्क्वायर x a स्क्वायर b स्क्वायर टेन स्क्वायर x। इससे ये कैंसिल, और अब हमारा सब्स्टिट्यूशनल मेथड यूज हो जाएगा। तो पाई बाय 2 और पाई बाय 2 की वैल्यू इनफाइनाइट। तो इस तरह से बेटा जहां रिक्वायरमेंट हो वहां पर लिमिट को हाफ किया जाएगा। ये क्या बन जाएगा? I इक्वल टू पाई, 0 पे भी 0 और पाई बाय 2 पर इनफाइनाइट dt a स्क्वायर b स्क्वायर t स्क्वायर, इसकी जगह t, इसमें से b स्क्वायर कॉमन ले लो तो 0 टू इनफाइनाइट dt b स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया? a अपॉन बीटा होल स्क्वायर पाई अपॉन b स्क्वायर, और ये हमारा फॉर्मूला 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। पर लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, b से भी कैंसिल, पाई अपॉन ab tan इनवर्स इनफाइनाइट 0, I बराबर पाई अपॉन ab tan इनफाइनाइट पाई बाय 2, ये तो 0 हो ही जाता है। फुली आंसर पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। तो इस तरह से हम P6 को यूज कराते हैं। तो इतना तो होता, पहले x को रिमूव किया, x को रिमूव कराने के लिए P4 को यूज कराया, और जब x रिमूव हो गया ये बन के आया, और हमने जब 10x को t पुट कराया तो दोनों लिमिट सेम हो जाती है, तो हमें अपर लिमिट को हाफ करना है। ठीक, तो इस तरह से ये आपके P6 का यूज भी आपने सीखा। ओके।